बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम जो है आज मसला नंबर 4 थ्योरम नंबर 4 डिस्कस करेंगे। ये थ्योरम है सफ़ा नंबर 174 पे। और उस थ्योरम को शुरू करने से पहले एक डेफिनेशन जो हमें समझनी है वह महसूर ज़ाविया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल ये होता है, ये आपका सर्कल है, इसमें कोई से दो पॉइंट ले लें ए और बी। यहाँ से आप एंगल बनाएं। ये जो मेजर आर्क वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये वाला, इसके ऊपर ऐसे करके किसी भी पॉइंट पे, मैं इसे ओ कह लेता हूँ, यहाँ से ऐसे करके ये बना लें, ये ओ कह लें, ऐसे करके यहाँ से यहाँ बना लें, इसको ओ कह लें, यहाँ से बना लें, यहाँ करके ऐसे ओ कह लें। लेकिन याद रहे कि ये जो एंगल है वो आपने जो मेजर आर्क वाला पोर्शन है ना, उसके अंदर ये वाला जो तीसरा पॉइंट है ना वो लेना है। यानी कि एंगल का जो सेंटर है ना, वो वर्टेक्स वो यहाँ पे होगा, इस मेजर आर्क में जो मैंने ग्रीन लगाया ना पोर्शन, ये वाला, ये वाला। अगर आप उसको इधर लाने की कोशिश करेंगे ओ पॉइंट को किसी तरह ऐसे करके, तो ये गलत होगा, क्योंकि जो डेफिनेशन है इंस्क्राइब्ड एंगल की वो है कि आपने जो मेजर आर्क वाला पोर्शन है ना, उसके ऊपर ओ पॉइंट या तीसरा पॉइंट लेना है। ठीक है, एंगल बेसिकली एंगल तो ये बन रहा है, तो एंगल मेजर आर्क के ऊपर आएगा, इसके ऊपर नहीं आएगा। ये आएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं महसूर जाविया या इंस्क्राइब्ड एंगल। इसकी वही जो हम देखते हैं वीडियो सेंट्रल एंगल की, वो वेबसाइट जो है वो वही है math-open-reference.com। पहले भी हमने इस्तेमाल की है, उसकी एक वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कि पॉइंट ए पॉइंट बी, ये देखें खुद ये माइनर आर्क बनती है, और उसके ऊपर मेजर आर्क के ऊपर ये देखें कोई भी पॉइंट ले लें ऐसे करके। ठीक है, डिफाइंड एंगल है। ठीक है, 43 है। और इंटरेस्टिंग बात यह कि देखें आप जहाँ पे भी ले लें एंगल 43 का, ज़रा जेन में रखिएगा, ये चीज़ आपको आगे काम आएगी। अच्छा, बुक में जो ट्रेडिशनली वो जो डिफ़ाइन किए होते हैं एंगल, उन्होंने कुछ इस तरह तस्वीरें बनाई हैं, मैंने भी बनाई थी। ज़्यादा आपके ज़रा शायद जहन में हो इमेज उसका, वो ये है कि हम उमन ऐसे करके पॉइंट ए पॉइंट बी लेते हैं, और ये देखें ये एंगल 42 का एंगल बन रहा है। आप इनको ऐसे करते हैं, ये एंगल चेंज हो गया 32 का। ये देखें ये डिफाइन, ये जो एंगल है ना, ये 32, ये इंस्क्राइब्ड एंगल है। लेकिन अब आप गौर कीजिएगा कि 42 मैंने किया, अब गौर कीजिएगा अगर मैं इसको उठा के अब ये जो माइनर आर्क वाला पोर्शन है ना, इसके अंदर लेके आता हूँ, तो देखें क्या होता है। ये देखें पॉइंट तो मेरा अंदर आ गया, माइनर आर्क लिखा है इंस्क्राइब्ड एंगल अनडिफाइंड इन माइनर आर्क, तो ये माइनर आर्क के अंदर अनडिफाइंड है। लेकिन जो ही आप माइनर आर्क से देखें, ये देखिए अनडिफाइंड है, ऊपर आए जो ही निकले उसने दिखाना शुरू कर दिया उसकी वैल्यू। तो जेन में आई होप कि आपकी ये एनिमेशन रहेगी। इसे कहते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है जी, अब हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम को देखते हैं। थ्योरम ये कहता है कि ये एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है। ठीक है, ये आपके कोई से दो पॉइंट हैं ए और बी। थ्योरम कहता है कि इन दो पॉइंट से आप दो एंगल बनाएं। एक एंगल वो, और याद रखिए ये कॉस से सगीरा है,
माइनर आर्क से बात हो रही, मेजर आर्क से बात नहीं हो रही, माइनर आर्क। ठीक है, एक एंगल जो दायरे के सेंटर तक जाए, ओ सेंटर तक, और इन्हीं पॉइंट से एक एंगल, ये जो बाकी मेजर आर्क है ना, उसके ऊपर आपने इंस्क्राइब्ड एंगल बनाना है, कहीं बना लें। ये ले मैं यहाँ बनाता हूँ, ये मिल रहे हैं पॉइंट्स, तो इसको मैं सी कह देता हूँ मिसाल के तौर पे। तो थ्योरम ये कहता है कि ये जो एंगल होगा ना, ये वाला और ये वाला, इनके दरमियान में ख़ास रिलेशनशिप पाई जाती है। थ्योरम, मैं इसको एंगल सी कह रहा हूँ, थ्योरम कहता है कि एंगल सी जो कि एंगल ए सी बी भी है, वो बराबर है किस चीज़ के, आधा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। कि ये वाला जो एंगल है ना जी, ये वाला, ये डबल होगा इस एंगल की निस्बत। ये थ्योरम है। अब मैं अगर इसको ऐसे करके बनाऊं, सी पॉइंट मेरा यहाँ पे आ जाए, तब भी ये थ्योरम होल्ड करेगा। मैं जनाब इसको ऐसे करके बनाऊं, तब भी मेरा थ्योरम होल्ड करेगा। मैं अगर इवन एक्सट्रीम केस पे चला जाता हूँ, रहता मैं मेजर आर्क में ही हूँ, कि मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ ऐसे करके सी, तब भी मेरा थ्योरम होल्ड करेगा। ये जो कंडीशन है ना, ये मैंने इसलिए डिफरेंट कलर्स में टिक लगाए हैं कि ये कंडीशन होल्ड करेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इस एंगल को, सी पॉइंट को उठा के यहाँ कहीं लाने की कोशिश करें माइनर आर्क में, तो यहाँ ये होल्ड नहीं करेगा, वैलिड नहीं रहेगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो बुक में ना उन्होंने दो तस्वीरें बनाई हैं। पहली तस्वीर में ना अगर बल्कि यूँ समझें कि ये ना लेट से दायरे का ना एक सेमी सर्कल सा, सॉरी सेमी सर्कल नहीं, ये दायरे का जो है ना वो डायमीटर है। तो जो पहली पिक्चर है ना, वो बेसिकली जो इससे ऊपर ऊपर की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी ले लेट्स हम वाइट वाला लेते हैं, तो उसके बारे में बात करती है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी है ना, वो जो उन्होंने बनाई ना डायग्राम, वो बात करती है इस केस की, यहाँ से यहाँ तक की, इसमें भी होल्ड करता। तो दूसरी डायग्राम बेसिकली ये जो डायमीटर या उससे नीचे वाला, चूंकि एक वो स्ट्रेन सा केस आ जाता है ना, ऊपर तो बड़ी साफ साफ नज़र आ जाती है वाज़े तौर पे, लेकिन जो ही आप इससे नीचे जाते हैं तो शेप बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी बन जाती है। लेकिन बहरहाल उस केस में भी थ्योरम होल्ड करता है। तो उन्होंने जो दूसरी शक्ल बनाई है ना, वो इस पॉइंट के लिए बनाई है, लेकिन इस पॉइंट पे हो या इस पॉइंट पे हो, उन दोनों के लिए होल्ड करता है। उन्होंने प्रूव जो है ना ऊपर वाले केस के लिए किया हुआ, बाद में इस केस के लिए सिर्फ एक छोटी सी बात में उन्होंने एक बात बताई है जो कि बड़ी वाज़ेह और उससे आसानी से प्रूव हो जाता। तो जब हम फॉर्मल थ्योरम का प्रूफ शुरू करेंगे ना, तो पहले हम इन पॉइंट्स के लिए बात करेंगे और बाद में दोबारा एक डायग्राम बना के ना एग्जैक्टली उसी तरह, तो फिर हम जो है उससे इन पॉइंट्स के लिए जो कि शक्ल नंबर 2 है उसके लिए प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब मैं प्रूफ करने से पहले ना ये करना चाहूँगा कि आपको इसी एज यूजुअल एनिमेशन दिखा दूँ उसी वेबसाइट पे, तो उसके बाद फिर हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं। ये देखें, मैं इसको पहले उस टिपिकल एक शेप में लेके आता हूँ जो अमूमन बुक्स में बनी होती है। तो ये देखें, ये सर्कल है, उसका ये सेंटर है। आप देखें थ्योरम के मुताबिक, ये देखें ये वाला जो एंगल है इसकी 46 वैल्यू है और इसकी 92 है। तो ये वैल्यू जो है डबल होगी इससे, और यही हमारा थ्योरम है। और आप इसको चेंज करके देख लें, वो 92 है, तो ये आप कहीं भी लेके जाएं 46 ही रह रही है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ नीचे वाली को, ए और बी को, तो ये लेट्स से 70 हो गई है, तो ये 35 है। और ये देखें, एज लॉन्ग एज ये जो मेजर आर्क वाले पोर्शन में रहता हूँ जिसमें इंस्क्राइब्ड एंगल डिफाइंड होता है, मैसूर जाविया, तो देखें वैल्यू
35 या 71 का हाफ 35, वो फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं दिखा रहा, लेकिन बहरहाल आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अब ये देखें, अगर मैं इस P वाले पॉइंट को ये जो अनडिफाइंड कैटेगरी है, टेरिटरी है ना, इसमें लेके आऊँ, तो देखें ये गड़बड़ होगी यहाँ पे। ठीक है जी। ये पर कुछ पॉइंट्स मिल ही गए हैं आपस में। तो बहरहाल आपको क्लियर हो गया होगा कि जो है वो एंगल जो है वो डबल होता है। जो जो सेंटर के ऊपर एंगल बनता है वो डबल होता है बनिस्बत उस एंगल के जो कि मेजर आर्क में किसी पॉइंट पे बनता है। इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। देखें, वही टिपिकल मैं कॉन्फ़िगरेशन लेके आ रहा हूँ। ये देखें, अच्छा ये देखें, यहाँ पे पहुँचे, डिफाइंड है, यहाँ अनडिफाइंड टेरिटरी आ गई, डिफाइंड नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो बुक की एग्जांपल है वो इस केस की है। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट जो है ना वो जाके वो जो डायामीटर है उसके पास या उससे नीचे पहुँच गए हैं, तभी भी थ्योरम होल्ड करता है। लेकिन ये जो डायग्राम है ना, ये बुक की जो पिक्चर नंबर 2 शक्ल नंबर 2 है ना, उससे मुतल्लिक है। थ्योरम अगेन वैलिड है, लेकिन इस तस्वीर के बारे में हम बाद में इसको प्रूफ करेंगे। पहले हम जो मेन पिक्चर है ना, ये इस किस्म की शेप की, उसके बारे में बात करते हैं। वापस जा रहे हैं, तब इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो पहले हम वही टिपिकल शेप बनाते हैं। ये सेंटर है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी, और ये सेंटर है, इसको ओ कहते हैं। तो वो एंगल जो हमने प्रूव ये करना है कि एंगल ए सी बी जो है वो हाफ है एंगल ए ओ बी का। तो प्रूफ करने का तरीका ये है कि अब अमूमन हम डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं ना, डायग्राम्स कह रहा हूँ, वो रेक्टेंगल्स वगैरह बनाते हैं, तो इसमें से गुजरती है ना, ऐसे करके लाइन लगा के ना सीधी, तो ये दो रेक्टेंगल्स बन गई। ठीक है जी। अब ये देखें, ये एंगल और ये एंगल, इसको बुक में उन्होंने 1 का, इसको 2 का, इसको उन्होंने 3 कहा हुआ है, इसको उन्होंने 4 कहा है, इसको 5 का है, और इसको 6 का। ये तरतीब याद रखिएगा, क्योंकि ये तरतीब शक्ल नंबर 2 को प्रूफ करने के लिए और इसके आसानी से प्रूफ करने के लिए ना बड़ी कारआमद आएगी हमारे। अच्छा, अब मैं अप्रोच हमारी ये है कि एंगल जो ए ओ बी है ना, वो 3 और 4 का सम है ना। ठीक है जी। तो अगर मैं ये साबित, सॉरी, एंगल ए ओ बी है वो 3 और 4 का सम है, ये एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम है। इसी तरह एंगल ए सी बी जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 6 का सम है। ठीक है ना। ये ए सी बी, ये एंगल ए सी ओ और ओ सी बी, इसका सम है ना, यानी कि ये एंगल और इस एंगल को मिला के ये एंगल बनेगा। तो किसी तरह मैं अगर ये साबित करूं कि एंगल 3 जो है वो 1 का दुगना है, इसी तरह एंगल 4 जो है वो एंगल 6 का दुगना है, तो फिर इन दोनों का सम जो कि हमारा रिक्वायर्ड एंगल है, वो इन दोनों के सम से दुगना हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो ये हमारी अप्रोच होगी। अब देखिए, ये बहुत ही आसान थ्योरम है। आप ये देखें कि एंगल 1 जो है वो बराबर है एंगल 2 के, और उसकी रीज़न क्या है कि ये दोनों एंगल बराबर इसलिए हैं कि ओ ए की जो लेंथ है ना, वो बराबर है ओ सी के, ट्रायंगल ए ओ सी के अंदर। ट्रायंगल ए ओ सी के अंदर देखें ना, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अगर दो ट्रायंगल की साइडें बराबर होगी तो एंगल बराबर हो गए ना सामने वाले, तो एंगल 1 और 2 बराबर हो गए। ठीक है जी। अब जो एंगल 3 है वो बराबर है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के।
क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर होता है, जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं, इस एंगल और इस एंगल के आप पहले पढ़ चुके हैं। अब 1 + 2 बराबर हैं, तो मैं यहाँ पे 1 और 2 को मैं दोबारा यहाँ एंगल 1 लिख सकता हूँ ना। तो मेरा एंगल 3 किसके बराबर आ गया, 2 टाइम्स एंगल 1 के। तो मैंने साबित कर दिया कि एंगल 3 1 से दुगना है। इसी तरह मैं साबित करूँगा कि एंगल 4 जो है एंगल 6 से दुगना है। वही लॉजिक है। लॉजिक ये है कि एंगल 6 बराबर है एंगल 5 के, क्योंकि ओ सी बराबर है ओ बी के, किस में, ट्राइंगल ओ सी बी में। अब जो एंगल 4 है वो बराबर है एंगल 6 प्लस एंगल 5 के। तो एंगल 4 किसके बराबर है, 6 + 5 का क्या मतलब है, एंगल 6 प्लस एंगल 6, क्योंकि एंगल 6 और 5 बराबर है, तो 5 की जगह मैंने 6 लग दिया, तो एंगल 4 किसके बराबर हो गया, 2 टाइम्स एंगल 6 के। अब देखें एंगल मैंने साबित कर दिया कि एंगल 3 जो है वो दुगना है इस एंगल का, एंगल 4 दुगना है इस एंगल का 6 का। तो इन दोनों का जो सम है फिर वो इन दोनों के सम से दुगना होगा ना। तो अब एंगल 3 प्लस एंगल 4, सीधी सादी इक्वेशन है। आप ये देखें, इसको 1 ले लें, इसको 2 ले लें, तो एंगल 3 पर फ्लोर किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 6 के। तो एंगल 3 पर 4 को आप क्या कहते हैं, एंगल ए ओ बी। तो ये 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 6 है ना। तो ये एंगल ए ओ बी 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 6 को आप क्या कहते हैं, एंगल ए सी बी। तो यही आपने प्रूव करना था इधर, ये देखें ये चीज़ थी ना। इसको आप ये भी लिख सकते हैं ना कि 2 को उधर ले जाएं तो ए ओ बी इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स, 2 दफ़ा बड़ा है ए सी बी से, ए ओ बी, इस 2 को उधर ले जाएं तो ये 2 को उधर आ गया ए सी बी के। तो ये आपका थ्योरम प्रूव हो गया। ठीक है, अब जो दूसरी वाली जो इसकी डायग्राम है ना, मैं वो अब उसको लेता हूँ। उस डायग्राम को बनाते हुए आपने एहतियात ये करनी है कि जिस तरतीब में ये एंगल लिखे हैं ना, नाम दिए हैं, वही आपने तरतीब रखनी है, ताकि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो स्टेप्स किए ना हम उनको इस्तेमाल कर सकें। तो ये ए पॉइंट आ गया, ये बी पॉइंट आ गया, ये ओ आ गया। अब सी को उन्होंने ना इधर करके लिया, और सी से फिर तो आपको पता ना, हम सी से एक लाइन लगाते हैं जो ओ में से गुजरती हुई आगे चली जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने कहा था कि एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये एंगल आपका, ये ये ए सी बी है और ये ए ओ बी है। देखिए मैंने तरतीब वही रखी, सारे पॉइंट्स वही रखे हैं। अच्छा, अब देखिए अब मैं तरतीब वही रखूँगा, जो 1 इधर लेबल किया है वो इसको मैं 1 इधर लेबल करूँगा। 1 मेरा एंगल क्या है, ए सी ओ 1 है, ए सी ओ, ये एंगल 1 आ गया। 2 क्या है, सी ए ओ, सी ए ओ, ये नहीं, 2 नंबर आ गया। नंबर 3 का एंगल ए ओ, लेट्स से किसे आप डी कह लेते हैं, ए ओ डी, ए ओ डी, ये आपका एंगल 3 आ गया। 4 क्या है, बी ओ डी, बी ओ डी, ये पूरा का पूरा एंगल आपका 4 है, बी ओ डी, बी, चल यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही मुझे, 4 डिफाइंड है हमारा एंगल,
नहीं, मैंने ना बुक से थोड़ा सा उल्टा कर दिया था। यहाँ पे बुक में 6 इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे बुक में 4 इस्तेमाल हुआ है। लेकिन चूंकि मैंने आ, हाँ, मेरा ख्याल अगर मैंने ये इस्तेमाल किया तो मैं यहाँ ये भी इस्तेमाल करूँगा फिर, ताकि वो उल्टा ना हो। तो अच्छा, एंगल 4 क्या है? BOD, ये आपका एंगल 4 आ गया। ठीक है। 5 क्या है? CBO, ये एंगल आपका 5 है। अच्छा, और एक लेबल करने वाला रह गया 6। 6 क्या है? OCB, ये आपका 6 आ गया। बुक की डायग्राम से इतना फ़र्क है, जहाँ 4 है बुक में वहाँ मैंने या 6 लिख दिया है, जहाँ बुक में 6 है मैंने 4 लिख दिया, तो उल्टे हो गए हैं, लेकिन दैट्स ओके। अब ये सारा लॉजिक होल्ड करता है इस डायग्राम में भी कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 एंगल, देखिए ट्रायंगल जो बनती है ना, ए ओ सी जो ट्रायंगल है उसमें एंगल 1 2 के बराबर है, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस, इनके अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, लिहाजा ये लाइन प्रूव होगी। एंगल 3 बराबर है एंगल 1 प्लस 2 के। अब यही जो ट्रायंगल है ना, उसमें ये एक्सटर्नल एंगल ये 3 आ गया ना, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ये वाला और इसके सम के, 2 और 1 के। ये स्टेप भी इसमें वैलिड है। तो एंगल 3 किसके बराबर फिर आ गया? 1 प्लस 1 के, क्योंकि 1 और 2 बराबर है, ये स्टेप भी आ गया। तो एंगल 3 किसके बराबर है? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 के। अब एंगल 6 बराबर है 5 के। ट्राइंगल कौन सी है? ओ सी बी, ये ट्राइंगल है, इसमें एंगल 6 बराबर है 5 के, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, इनके जो अपोजिट एंगल्स है वो बराबर होंगे। तो इस रेडियस के अपोजिट एंगल ये है और इसके अपोजिट एंगल ये है, तो 6 बराबर है 5 के, तो ये स्टेप भी ठीक है। अच्छा, ये स्टेप भी वैलिड हो गया। अब 4 बराबर है 6 प्लस 5 के, तो एंगल 4 जो है, अब इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ये 4 बनेगा ना, ये इस सीधी लाइन के ऊपर ये एक्सटीरियर एंगल 4, ये 4 है। 3 ये वाला 4, ये अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर है, तो 6 के, ये 6 और ये 5। अपोजिट इसके ये आते हैं ना, एक ये वाला एंगल आता है ये वाला, तो ये 6 है, और एक ये वाला आता है ये 5 है, तो ये स्टेप भी होल्ड करता। तो 6 प्लस 5, आप 5 की जगह आप दोबारा 6 लिखते हैं, क्योंकि 6 और जो है ना वो 5 के इक्वल है। तो ये स्टेप भी फिर आ गया 4 जो है ना 2 और इसके बराबर। अब यहाँ पे आके थोड़ी सी तब्दीली आ रही है कि हमारे यहाँ पहले जो पहली डायग्राम में था उसमें क्या था कि ये वाला जो एंगल था ना वो 3 और 4 का सम था। एंगल ए ओ बी 3 और 4 का सम था। अब ए ओ बी इसमें क्या है? ये 3 और ये 4 इसका सम नहीं है, बल्कि ये जो 4 है ना, हमने एंगल ये वाला लेना है ना, तो ये जो 4 है उसमें से ये 3 माइनस करेंगे तो बाकी ये बचेगा ना। ठीक है, तो ये सिर्फ फ़र्क है। मैं दोबारा से बताता हूँ, ए ओ बी इस डायग्राम में ये जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला, तो आप देखें विजुअली ये वाला एंगल है ये वाला, तो ये वाला एंगल किसके बराबर है? ये यहाँ तक हमने लेना है ना, लेकिन एंगल 4 तो यहाँ तक जाता। तो इस 4 में से ये वाला हिस्सा निकाल दें जो कि एंगल 3 कहलाता है, तो बाकी आपके पास ये आ जाएगा ना। तो आपने क्या करना है इधर कि 3 प्लस 4 में से 3 निकालना है, तो ये 4 है ना, तो मैं अब ना यहाँ पे डिलीट करके ना करने लगूँ, बल्कि अगर आप चाहते हैं तो मैं ऐसे कर देता हूँ, चलो अलहदा से लिख देता हूँ। एंगल 4 माइनस एंगल 3 बराबर किसके होगा? 2 टाइम्स एंगल 6 माइनस 2 टाइम्स एंगल 1। ये 2 में से आपने 1 निकाल दिया, तो ये एंगल ए ओ बी आ गया इस डायग्राम का। तो 2 टाइम्स 6 माइनस 2 टाइम्स 1, 2 कॉमन ले ले, एंगल 6 माइनस एंगल 1। आप देखें ये आपका ए सी बी है जो कि 1 प्लस 6 का सम था, लेकिन इस डायग्राम में ए सी बी ये
ये वाला एंगल ए सी बी, ये एंगल ये वाला आपने ये एंगल लेना है। वो एंगल क्या है? ये जो 6 जो बड़ा एंगल है उसमें से इतना हिस्सा निकाल दें तो बाकी ये जो बचेगा ना आपका, ये आपका ए सी बी होगा। ए ओ बी बराबर है 2 टाइम्स 6 - 1। देखे ना, ये पूरा हमने ये वाला एंगल लेना है, सिर्फ ये वाला, ये वाला। तो इसको लेने के लिए आप यहाँ से यहाँ तक 6 है, उसमें से ये पोर्शन निकालना पड़ेगा ना, और ये पोर्शन क्या है 1। तो 6 - 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? एंगल ए सी बी। तो जनाब ये भी प्रूव हो गया। तो इसके ना आप दोनों चीज़ें जो प्रूव हो गई हैं, अब इससे ना आगे उन्होंने 2 और नतीजे निकाले हुए हैं, 3 बल्कि निकाले हुए हैं, उनके बारे में बात करते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। पहला वाला ये है कि कोई भी ये सर्कल हो ना, उसमें कौसे कबीरा के तमाम महसूर ज़ाविये मुतमासल होते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि ये ए, ये बी, ये सेंटर सी, ये जो एंगल बनते हैं ना मेजर आर्क के ऊपर, मेजर आर्क ये बनेगी ना, इसके ऊपर जितने भी एंगल ले लें, चाहे ये ले लें, चाहे ये ले लें, चाहे ये ले लें, इन सारे एंगल्स की जो वैल्यूज़ है ना वो बराबर होंगी। ये क्या था? ठीक है जी, ये वो सॉर्ट ऑफ लाइक इसकी जो स्टेटमेंट है, तो इसको उन्होंने थोड़ा सा प्रूव भी किया हुआ है। तो हम दोबारा से मैं नीट सी डायग्राम बनाता हूँ, फिर इसको प्रूव करते हैं। मैं एग्जैक्टली बुक वाली डायग्राम बनाने लगा हूँ, फिर उसको प्रूव करते हैं। ए बी, ये उन्होंने एक पी पॉइंट लिया है, सॉरी बी अब इधर मुझे लिखना पड़ेगा। और ये एक एंगल बनता, इसी तरह ये क्यू पॉइंट लेके उन्होंने ये एंगल बना दिया। और हमने साबित करना है कि एंगल पी एंगल क्यू के इक्वल है। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका प्रूफ बड़ा ही आसान है, मतलब कॉमन सेंस की बात है कि आपको पता है ना, जब हम पिछला वाला थ्योरम पढ़ रहे थे, पिछले से मुराद ये कि मैं एक्सरसाइज मसला 4 ही पढ़ रहे थे, सॉरी थ्योरम 4 पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको एनिमेशन दिखाई थी। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। तो इसमें देखें, इस एनिमेशन में हमने ये कहा था कि जब तक आप मेजर आर्क के अंदर रहते हैं और इस इंस्क्राइब्ड एंगल डिफाइंड होता है, तो आप इस पॉइंट को कहीं भी ले जाएं, थ्योरम ट्रू रहेगा। ठीक है, तो आप देखें, ये पॉइंट पी इधर हो या इधर हो या इधर हो, थ्योरम प्रूव है ना। तो दूसरे लफ्ज़ में हम क्या कह रहे हैं? दूसरे लफ्ज़ में हम ये कह रहे हैं कि चाहे ये एक एंगल हो या हम जो है महसूर ज़ाविया इंस्क्राइब्ड एंगल यहाँ इधर ले जाएं या इधर ले जाएं, सारे बराबर होंगे। तो ये जो अभी हम बात कर रहे हैं उसमें यही कुछ तो हो रहा है कि इधर एनिमेशन नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ करें हम पॉइंट को मूव करके इधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं, तो सारे एंगल बराबर रहते हैं ना। ये याद है ना एनिमेशन में, चाहे इस पॉइंट को, जब इधर पॉइंट था ये एक एंगल की वैल्यू थी, फिर इस पॉइंट को मैं खींच के यहाँ पे लेके आया था, तब भी वही वैल्यू रही थी। तब उन्होंने ज़रा अलग-अलग करके दिखा दिया है, एनिमेशन नहीं है, तो बात तो वही है ना। लिहाजा मेरा ख्याल इस पर मतलब सीधा साधा, इस पर कोई बहुत ज़्यादा वो टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगला वाला नतीजा जो है वो उसके बारे में बात करते हैं। नतीजा नंबर 2, उसमें वो ये कहते हैं कि ये जो एंगल बनता है ना ये वाला, सॉरी ये कुछ डायग्राम ठीक नहीं बन रही मुझसे, दोबारा कोशिश करता हूँ। कि ये वाला जो एंगल बनता है, इसको इधर आना चाहिए था, दोबारा बनाता हूँ।
ए बी, इसको ओ, इसको मैं सी कह लेता हूँ, ये एंगल। वो कहते हैं कि एंगल सी जो है ना वो हमेशा हमेशा जो है ना वो एक्यूट एंगल होगा, जिसको उर्दू में हादा जाविया कहते हैं। इसका मतलब ये कि लेस दैन 90 डिग्री। ये हमेशा 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 लेस दैन 90 डिग्री होगा। अब मैं देखता हूँ इसका प्रूफ उन्होंने क्या दिया हुआ है, कौन सी डायग्राम यूज़ की है, उसी को लेके हम चलते हैं आगे। अच्छा, तो ये इसी से प्रूफ कर लेते हैं, बड़ा आसान है, बहुत ही आसान उन्होंने प्रूफ दिया हुआ है कि देखें एंगल ए सी बी ये क्या है, आधा है ना एंगल ए ओ बी का, ठीक है, इस एंगल का, ठीक है ना, ये एंगल आधा है इस एंगल का, ये आप थ्योरम में पढ़ चुके हैं। अब आपको बाय डेफिनेशन ये पता है कि ये वाली आर्क जो है ये माइनर आर्क है, दैट मीन्स कि ये वाला ये पॉइंट इनको आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो एंगल दे सकते हैं ना, वो ये जो डायमीटर है ना, डायमीटर से ये तो डायमीटर तो 180 का एंगल बनता है ना, ये हाफ सर्कल का, तो ये 180 से थोड़ा सा कम, अब वो थोड़ा सा कम 179.9999 होगा, लेकिन हम ज़रा बातचीत को मुख्तसर करने के लिए कहते हैं कि ये वाला एंगल जो है ना वो हमेशा क्या होगा, एंगल ए ओ बी, ये एंगल क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री होगा ना हमेशा, ठीक है। एंगल ए ओ बी ये हमेशा 180 से कम होगा बाय डेफिनेशन, क्योंकि ये माइनर आर्क है, और माइनर आर्क जो है वो आपके सेमी सर्कल से हमेशा छोटी होती है। सेमी सर्कल जो है 180 डिग्री का एंगल बनाता है ना, तो उससे छोटा जो होगा वो लेस देन 180 मैंने इधर लिख दिया। तो इसका क्या मतलब है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, लेस देन का साइन है तो लेस का साइन है, ये एंगल का नहीं, साइन पर लेस का साइन है, तो ये लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल ए सी बी ऑटोमेटिकली लेस देन 90 हो गया ना, क्योंकि इस एंगल का आधा होना है। तो ये एंगल अगर 180 का आधा है तो फिर ये एंगल, सॉरी, अगर ये एंगल 180 से छोटा है तो इसका आधा क्या होगा, फिर ये एंगल जो है जारी बात है 90 से छोटा होगा ना, क्योंकि ये एंगल ये वाला 90 180 से नहीं बढ़ सकता। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एंगल है ये भी 90 से नहीं बढ़ सकता, क्योंकि 180 का आधा 90 है। अब ये वाला एंगल 180 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 180 जब होता है तो फिर वो तो सेमी सर्कल हो जाता है, माइनर आर्क नहीं रहती। तो इसका मतलब ये कि ये एंगल भी फिर 90 नहीं हो सकता, 90 से हमेशा छोटा होगा, और यही आपके थ्योरम की स्टेटमेंट है। नतीजा नंबर 3, मेरी उर्दू कुछ ठीक लिखी नहीं जाती, आई होप कि आप इसे माइंड नहीं करेंगे। लिखा जी, दो मुतमासिल दायरों में यानी कि बिल्कुल एक जैसे दायरे हों, या एक ही दायरे के अंदर अगर दो कौसे सगीरा मुतमासिल हों तो उनके मुतल्लिका कौसे कबीरा के महसूर ज़ाविये भी मुतमासिल होंगे। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कह रहे हैं, कॉमन सेंस की बात है वैसे ये, कि ये सर्कल, ये एंगल, ये ओ, ये पॉइंट ओ, ये ए बी, और इसको मैं सी डी कह लेता हूँ, इसको मैं ऐसे करके मिला देता हूँ, इसको ही मैं ऐसे करके मिला देता हूँ। थ्योरम ये कहता है कि अगर एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी के, चाहे, सॉरी, मैं उसके बारे में बाद में बात करते हैं, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, अभी सिंपल बात तक ही रहते हैं, दो दायरों तक। अगर एंगल ए ओ बी बराबर है सी ओ डी के, कि ये वाला एंगल अगर बराबर है इस एंगल के, तो फिर ये वाला जो एंगल है ना वो इस एंगल के बराबर होगा, जो कि मेरा ख्याल है बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब ये दो दो दायरे हैं अलहदा से, अगर आप एक ही दायरा के अंदर भी दो बना लें कि ए ओ बी का जो भी एंगल बनता है, ब्लड से ये मिसाल दे रहा हूँ 60 का, तो आप ऐसी करके इधर भी एक और एंगल बना लें, ये ले, ये एंगल आप बना लें सी और डी, इसको मैं अब इधर ले आता हूँ। अगर एंगल ए ओ बी बराबर है सी ओ डी के, तो फिर जनाबे वाला ये वाला जो एंगल है ना वो इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। और लॉजिक वही है कि चाहे
कुछ भी हो, चाहे दो सर्कल हो, तीन हो, एक ही सर्कल हो, इस एंगल ने, जो कि माइनर आर्क का एंगल है, उसने दुगना होना है इस एंगल के। तो फ़र्ज़ करें ये, अगेन बात कर रहा हूँ 90 है तो ये 45 होगा। तो अब इस चीज़ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना कि ये जो 90 का एंगल है, आ, ये जो समझे कि ये 90 का जो एंगल है वो ऐसे करके 90 हो या ऐसे करके 90 हो, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। आपको एनिमेशन में दिखाता हूँ, ये देखें, ये ए ओ बी एंगल है ना 98 का, तो ये 49 है। तो अगर इसको मैं घुमा के इधर ले जाता हूँ, 98 वैल्यू थी ना, मैं 98 कर देता हूँ, ये देखिए 49 आ गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो इसी तरह यही सर्किट थ्योरम कह रहा है ना कि अगर ये वाला एंगल, अब इसमें ना दो मैं नहीं बना सकता, एक ही है। तो अब जेन में रखें कि एक इसकी ये पोजीशन ये है, तो एक एंगल ये आ गया, और फ़र्ज़ करो कि एक और पोजीशन ये हो, उस पर दूसरी ऐसी करके एंगल बना हो, एक एंगल जो हमने पहले ऐसी पोजीशन पे छोड़ा था और एक ये वाली पोजीशन है। तो दो एंगल अगर दोनों 98 98 के हैं तो उनके ये वाले एंगल 49 49 के होंगे ना। तो यही आपको थ्योरम कह रहा है, और यही आपको ये नतीजा कह रहा है। तो इसके साथ ही जो है वो थ्योरम नंबर 4 भी हमारा ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अगले वीडियो से जो है हम जो है एक्सरसाइज नंबर 6.3 शुरू करेंगे, उसके अंदर 6 सवाल हैं। अस्सलाम वालेकुम।